पर स्टूडेंट 6 हमारे पास है 4x प्लस 1y होल स्क्वायर, ठीक है, -20x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो इसको भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर है a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर स्टूडेंट्स a को अगर हम 4x प्लस वाई होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। इससे दोबारा हमारे पास यही टर्म बनेगी, ठीक है। और बी स्क्वायर जो हम कंसिडर करेंगे वो 5z होल स्क्वायर को, ठीक है, ये हमारे पास b होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें -2ab चाहिए। -2a हमारे पास जो है वो 2x प्लस वाई है और b हमारे पास 5z है। स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें तो इससे अगेन हमारे पास यही टर्म बन जाती है, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसमें ये a माइनस बी होल स्क्वायर का इक्वल है। a हमारे पास 2x प्लस वाई है, ठीक है, और माइनस जेड 20 जो है वो हमारे पास 5z है, ठीक है। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास है। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसका हमारे पास है 7 पार्ट इसका है। ये भी हमारे पास अगर हम देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। एक्स पावर 4 वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4। ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्स पावर 4 और वाई 4 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। माइनस वाई स्क्वायर को 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और एक्स पावर स्क्वायर को स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल है। तो इसमें ए जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस जो है वो वाई बी जो है वो ये पूरी टर्म है जो कि इक्वल है वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर के। और इसी तरह ए प्लस बी अब ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे तो ए माइनस बी ए हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर बाय बी जो है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इससे अगेन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म बनती है जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको हम लिख लेते हैं एक दफ़ा प्लस में वाई बाय एक्स और एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी इस टर्म फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो गया। इसी तरह इसका जो स्टूडेंट्स एक पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 288, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए अगर हम देखें तो 2 को कॉमन क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8। अब स्टूडेंट्स ये अगेन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है माइनस बी जो है वो 12 का स्क्वायर है। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स माइनस 12 और एक्स प्लस 12, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसी तरह इसका जो 9 पार्ट हमारे पास है 1 प्लस 2 यू वी माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 1 प्लस 2 यू वी माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्वेश्चन को जो है वो हम अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 यू वी, ये हमारे पास जो है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। वैसे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस 2u है, ए और बी की जगह यू और बी है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2u आएगा। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला है जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर की। यहाँ पर ए जो है वो यू है,
बी जो है वो वी है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम इसको 1 का स्क्वायर ले लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे अगेन 1 ही आएगा, तो u माइनस वी होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है, और एक दफ़ा हम इसको जो है वो माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ठीक है, इसका जो 10 पार्ट है वो हमारे पास है 25a² b² माइनस 20abc प्लस 4c² प्लस माइनस 16d²। ठीक है, ये हमारे पास इसी तरह इसका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, क्वेश्चन में हमारे पास है ये हमारे पास ए कंसिडर होगा और ये बी। तो 25a² b² को अगर हम 5ab करके लिखें, ठीक है, इससे अगेन हमारे पास यही आएगा, और b जो है वो हमारे पास 4c² है, तो हम इसको 2c² लिख के लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 16d² अपनी जगह पर। अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2, फार्मूले का ए हमारे पास 5ab है, और जो है बी जो है वो हमारे पास 2c है। स्टूडेंट्स अगर इसको मल्टीप्लाई करें इससे अगेन हमारे पास यही टर्म बनती है, तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के ए हमारे पास 5ab है माइनस बी जो है वो 2c होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 16d²। तो स्टूडेंट्स ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है। अगर हम 5ab माइनस 2c² इसी तरह लिख लेते हैं, 16 को अगर हम स्क्वायर करके लिखें तो 4 4 से 16 होता है। तो स्टूडेंट्स ये अगेन हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी, ए जो है वो हमारे पास 5ab माइनस 2c है, प्लस बी जो है वो 4d है, ठीक है। इसी तरह ए हमारे पास 5ab माइनस 2c है, और माइनस डी जो है वो हमारे पास 4d है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।